आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में गोलियां बरसने से लेकर चाकू चला है। कत्ल की दो सनसनीखेज वारदात हुई हैं, एक सैटेलाइट और दूसरी बहेड़ी के मैरिज हॉल के बाहर। चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानपति ने पूर्व प्रधान पर गोली चला दी है। बच्चे को पहले कभी कुत्ते ने काट लिया होगा, लेकिन अब रेबीज से उसकी हालत गंभीर है। इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाया गया है। रिश्वत लेने वाली प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने छिंदवाड़ा में रहने वाले हैदरी दल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। तबादले पर आगरा रवाना होने से पहले इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने घोड़े की सवारी की है। उनकी शानदार विदाई के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो ने बुलडोजर फिर चलाया है। दो पुलिस चौकियों के बीच हैरत अंगेज चोरी। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। प्रधानपति ने पूर्व प्रधान पर बरसाई गोलियां। बिथरी चैनपुर के गांव पुरनापुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब प्रधानपति और पूर्व प्रधान आमने सामने आ गए। इल्जाम है कि प्रधानपति ने गोली चला दी जो एक युवक के पैर में जा घुसी। उसके बाद लाठी डंडों से भी मारपीट की गई। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। उन्हें रात में ही जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पहले आपको सुनवाते हैं कि घायलों ने क्या जानकारी दी है, उसके बाद बताएंगे कि एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र क्या कह रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है। मैं ग्राम जो नटवाल प्रधान जी हैं इनके साथ में था और आप बात हो गई ये आया इसने सीधे पैर धनपाल प्रधान जी के पैर मारा, उनके ना लगते मेरे पैर। हम लोग कार से उतर के किसी के यहाँ जा रहे थे, अचानक आते इसने हमला कर दिया, गोली चला दी। आते ये संजीवा था, संजीवा का भाई थे, 2 भतीजे थे, अलुआ था, महेंद्रा था। ये 12-14 लोग थे। यानी इसने 1 साल पहले मुझे बाहर कर दिया। मेरा पैर टूट गया, ये हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर फट गया। 307 का मुकदमा 14 लोगों का दर्ज है 2024 में। किस बात को लेके? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केवल गुंडई। कौन से गांव का मामला है? पुन्नापुर थाना बिथरी चैनपुर। घायल हम 3 लोग हुए हैं, एक देवेंद्र, मैं, एक इनके क्या लगा? देवेंद्र को पैर में गोली लगी है 12 का फायर, ये भी मेरा लगा फायर। उन प्रधान जी के धारदार हथियार मारा, उनके पैर में भी गोली लगी प्रधान जी के। दिनांक 10 सितंबर 2025 को थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम पुन्नापुर में रात्रि लगभग 9:20 पर 2 पक्षों प्रधानपति संजीव पुत्र रामचंद आदि तथा पूर्व प्रधान धनपाल पुत्र छदामी लाल आदि के मध्य मारपीट हो गई। इस मारपीट में संजीव पुत्र रामचंद ने अवैध तमंचे से फायर कर दिया, जिससे देवेंद्र पुत्र तेजपाल के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य धनपाल एवं जसवंत भी लाठी डंडे की चोट से घायल हुए हैं। तीनों ही घायल उपचाराधीन हैं। इनकी हालत सामान्य है। उक्त घटना के संदर्भ में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 447/25 9 अभियुक्त गणों को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है तथा नामजद अभियुक्त गणों में से 1 अभियुक्त गण तथा 2 अन्य व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। शादी में नौजवान का चाकू मारकर कत्ल। थाना बहेड़ी के इलाके बाईपास पर एक शादी समारोह में कत्ल की दर्दनाक वारदात हुई है। साले बहनोइयों के झगड़े में एक दूसरे रिश्तेदार पर झुलन उतार दी गई। 24 साल का शानू जब मैरिज हॉल से घर जाने के लिए रात करीब 3 बजे बाहर आया तो उसे घेर कर उस पर चाकू बरसाए गए। उसने अस्पताल लाते वक्त भोजीपुरा में दम तोड़ दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि हमसे बातचीत में मृतक के बड़े भाई ने पोस्टमार्टम हाउस पर क्या कहा है। मुझसे छोटा भाई है, उसके साले की शादी थी और जिसकी शादी थी उसके ये खलेरे भाई सगे जिन्होंने कत्ल किया है। उसके अपने साले से कोई मनमुटाव थोड़ा सा हुआ और उसके साले को वो लोग लेकर चले गए अंदर। बहनोई को हर साले मनाते हैं ससुराल वाले। जिसका विवाद था वो ख़त्म हो गया। ये खलेरा भाई था। ये तीनों भाई साजिश करके रोड के पार खड़े हुए और जैसे इन्होंने मौका देखा कि ये बाहर निकल के आएगा जिस टाइम हमारा छोटा भाई, तो उसको गाली गलौज बकने लगे। गाली गलौज बक के वो भी रुक गया कि अब बात ख़त्म होगी तो आप गाली क्यों बक रहे हो। तो उसने ना कुछ कहा ना सुना, चाकू निकाला और भोंक दिया। एक भाई ने हाथ पकड़े, दूसरे भाई ने कहा मार इसको, जान से मार दे, छोड़ना नहीं है इसको। बस यही बात हुई और उसके अलावा कोई बात नहीं थी। कोई बात ही नहीं थी लड़ाई झगड़े की। आज से पहले ये रिश्तेदार थे हमारे, आना जाना। क्या रिश्तेदारी है? ये मेरे भाई के साले के सगे खलेरे भाई जिन्होंने कत्ल किया है। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 3 आरोपियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना बहेड़ी पर आज सुबह करीब 5 बजे जुल्फिकार सनम मेदन हसीन द्वारा एक सूचना दी गई है कि उनका परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मधुर मिलन बैंकेट हॉल आया था, जहाँ पर साथ में उनका भाई शानू शोएब भी था।
शोएब था, वहीं जो शादी समारोह में आए हुए उन्हीं के रिश्तेदारों जुनैद, शकील और सगीर से वहाँ पे झगड़ा हो गया। इस झगड़े में तीनों ने बैंकेट हाउस के बाहर शोएब को चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल लिया तो मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल बीएसएफ की सूचना धाराओं में थाना बेड़ी पर अभियोग दर्ज किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के शव को अस्पताल पोस्टमार्टम में मोर्चे में भिजवा दिया गया है। मौके पर कल व्यवसाय सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि शानू पर बरसाया गया चाकू गुर्दे में जा घुसा था। उसी से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सैटेलाइट पर रात फायरिंग, युवक का कत्ल। थाना बारादरी का इलाका सैटेलाइट पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है। यहाँ फायरिंग से लेकर मारपीट की वारदात खूब हो रही है। पहले पार्सल ठेकेदार का मर्डर हुआ था, अब जरा सी बात पर बिशारतगंज के युवक को गोली मार दी गई। उसने गंगाचरण अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने 8 पर मुकदमा दर्ज करने के बाद 2 को उठा लिया है। कत्ल के चश्मदीद की जुबानी सुनवाते हैं कि रात सैटेलाइट से थोड़ा आगे साइयों की पुलिया के पास क्या हुआ था। हम आकाश गोस्वामी है, विशालगंज के रहने वाले हैं। आपके कौन है? भाई छोटे। क्या हुआ, कैसे घटना हुआ? हम गए थे अपने भाई को देखने कुलचा जाने के बाद फिर उनके दोस्त का फोन आया, मनोज भाई आओ हमसे मिलकर बैठो हमारे साथ। तो हम साई किशोर होटल पे भोजन करने गए थे, उस पर बैठकर गए थे। उनके दोस्त भी थे साथ में। तो जाने के बाद थोड़ा आगे बढ़े थे सैटेलाइट की तरफ, तो एक रॉन्ग साइड पे टेम्पू आ रहा था। आने के बाद वो डायरेक्ट गाली देने लगा बहन की, तो बोले आगे आइए। मिल गए। तो जब उनने गाड़ी बैक करिए तो डायरेक्ट उन पर हाथापाई चल गई थी और जो बिहारी नाम का शख्स था उनने डायरेक्ट गोली मार के होनी मृत्यु हो गई। हाँ। कितने लोग थे गोली मारने वाले? वो एक ही था, वैसे 8 लोग थे। कहाँ गोली मारी थी? यहाँ लगी थी। डेथ हो गई? हाँ वही डेथ हो गई। हाँ वो फरार हो गए सब। किससे फरार हुए? ऐसा भाग गए सब। वो घटना किस जगह की? ये कौन सी जगह? सैटेलाइट की जो पुलिया, ईसाई वाली पुलिया, उस पे की जगह हम करते थे। नहीं, अभी तो शादी भी नहीं थी। साथ में कौन कौन था इनके? मैं था खाली और कौन नाम? और मेरा भाई मनोज। एसपी सिटी मानुष पारिक ने इस मामले में बेहद कड़ी कार्रवाई का यकीन दिलाया है। क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कल रात्रि लगभग 12:30 बजे गौरव गोस्वामी सन ऑफ छोटे लाल निवासी विशारतगंज अपने 2 भाइयों व 2 दोस्तों आकाश व लक्की लभेड़ा इनके साथ खाना खाने गया था। होटल से वापस लौटते समय सैटेलाइट चौराहे के पास में एक ऑटो रिक्शा में बैठे कुछ लड़कों के साथ में इनकी कहासुनी हो गई, जिसमें बिहारी सोनकर नाम के लड़के ने अवैध तमंचे से गौरव गोस्वामी के ऊपर फायर कर दिया। मजरूब की अस्पताल में मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना बरादरी में FIR संख्या 1067/25 धारा 190, 191(2), 3, 115(2), 351(2), 352, 109 व 103(1) अंतर्गत BNS इसमें पंजीकृत की गई है। इसमें 8 अभियुक्त हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: नैतिक सोनकर, बिहारी सोनकर, अनस टेम्पो चालक, राजा, अभय, शेखर, समीर व चंदन। एक अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं इनकी गिरफ्तारी हेतु SOG समेत 3 टीमें लगातार दबिश में हैं। इनको ही जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकरण में कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरव गोस्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि गोली चेहरे पर लगने के बाद दिमाग में जा घुसी थी। उसी के सबब उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। उम्र महज 24 साल, हैदर दल का मास्टरमाइंड। कोतवाली पुलिस ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले 24 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अकबर खान है। रहने वाला मूल रूप से यूपी के फतेहपुर का है। पुलिस के मुताबिक वो हैदर दल ऑफिशियल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहा था। ये वही हैदर दल है जिसके कई सदस्य बरेली में पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुनवाते हैं कि एसपी सिटी मानुष पारिक क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बरेली पुलिस द्वारा हैदरी दल पर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें पहले एक मुकदमा थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि हैदरी दल नाम से कुछ लोग इसमें काम कर रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपत्तिजनक पोस्ट करते थे और महिलाओं की लज्जा को भंग करना, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगे थे। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार करके पूर्व में भेजा गया था। इसके बाद में हमने ये एनालाइज़ किया कि सोशल मीडिया पे कुछ और भी अकाउंट्स थे जो हैदरी दल
से ही ऑपरेट हो रहे थे, अलग अलग नामों से। हैदरी दल ऑफिशियल नाम से एक अकाउंट था जिसमें 35,000 फॉलोअर्स थे। ये पूर्व में हमारे द्वारा ब्लॉक कराया गया था, उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर से सक्रिय हो गया और इस पर पुनः आपत्तिजनक कंटेंट डाला जा रहा था। इसका संज्ञान लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया 3 सितंबर को, और मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद में इसको ट्रेस किया गया। ट्रेस करने पर पता चला कि ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसको ट्रेस करके इसको आज बरेली पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है। ये क्या करता था, मेन मकसद इसका क्या था? इसका जो पूछताछ में पता चला है, ये 22 साल का लड़का है अकबर खान। ये एक कपड़े की दुकान में काम करता है और ज़्यादातर समय ये सोशल मीडिया पर रहता था और सोशल मीडिया पर इसने 3 अकाउंट्स बना रखे थे, टीम हैदरी दल ऑफिशियल और राष्ट्रीय टीवी। ये इंटरनेट पर तमाम तरीके का कंटेंट ये सर्च करता था और यूट्यूब के माध्यम से, अन्य जो वीडियोस की वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से ये वीडियोस डाउनलोड करता था, उनको एडिट करता था और फेक न्यूज़ क्रिएट करके कहीं का कोई प्रकरण होगा उसको कहीं और का दिखाते हुए उसको धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट ये उसमें क्रिएट करके, एडिट करके ये डालता था। ये काम यह व्यक्ति करता था और इसको आज बरेली पुलिस द्वारा पकड़ के जेल भेजा गया। घोड़े पर चढ़कर विदा हुए प्रेमनगर के इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी का जिले से बाहर तबादला हो गया है। वो आगरा जोन के लिए रवानगी से पहले थाने में ही घोड़े पर चढ़े, केक काटा, फूलमालाएं पहनी, पगड़ी बांधी। इस सबसे थाना प्रेमनगर शानदार विदाई का गवाह बना। महिला कांस्टेबल तो इस विदाई समारोह में रोती दिखाई दी। इसके कुछ वीडियो द लीडर हिंदी के पास भी आए हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। फिर गर्जा बीडीए का बुलडोजर तोड़फोड़। बीडीए की टीम अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और बड़े भवन के निर्माण की सूचना पर आज फिर बुलडोजर लेकर निकली। थाना इज्जत नगर के ग्राम रजपुरा माफी खजूरिया घाट पर 3000 वर्ग मीटर वाली कॉलोनी में बाउंड्री वाल वगैरह को उठा दिया। इस कॉलोनी को मास्टर छोटे लाल काट रहे हैं। इसी तरह राजकुमार की 2000 वर्ग मीटर में बन रही कॉलोनी में भी बुलडोजर चलाकर निर्माण को तहस नहस कर दिया गया है। स्टेडियम रोड पर संजीव कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता और खजूरिया जुल्फिकार में राम नारायण वर्मा, राजीव कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान में करा लिए गए निर्माण को सील कर दिया है। कुत्ते के काटने से बच्चे की बिगड़ी हालत। थाना मीरगंज के गांव ब्रह्मनाथ में राजेंद्र के 7 साल के बेटे प्रियांशु को कभी कुत्ते ने काट लिया होगा। अब इस बच्चे की हालत गंभीर हो गई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसमें रेबीज के लक्षण को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। शहर से लेकर देहात तक कुत्तों के हमलावर होने का गंभीर परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रिश्वत लेते पकड़ी गई प्रधानाध्यापिका निलंबित। बेथी चैनपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में खुर्द की प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा के रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद अब विभागीय गाज भी गिर गई है। बीएसए संजय सिंह ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। प्रधानाध्यापिका को गुजरे दिन भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया था। उन्हें कोतवाली लाकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। उसके बाद ही उन पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। रिश्वत भवन निर्माण में बतौर कमीशन ली गई थी। दरोगा के घर पर मिली लूटी गई बाइक। भोजीपुरा थाने के इलाके में लूटी गई बाइक को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बरामद कर लिया है। इस मोटरसाइकिल के मॉडल विलेज में दरोगा के घर मिलने की बात कही जा रही है। मामला यह है कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र गांव तुलसीपुर निवासी ब्रजेश कुमार का कहना है कि उनसे 13 मार्च को बाइक और 10,000 रुपये लूट लिए गए थे। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा नहीं लिखा तो वो कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही बाइक और नकदी बरामद की। ब्रजेश कुमार का कहना है कि अब आकर दरोगा के घर से बाइक बरामद कर ली गई है। दूसरी तरफ पुलिस इससे इनकार कर रही है। पहलवान साहब के उर्स का परचम कुशाई से आगाज।
नोवल्टी चौराहा स्थित हजरत सैयद शाह वासिल शहीद उर्फ पहलवान साहब के 209वें उर्स का आगाज बाद नमाज असर परचम कुशाई की रस्म से हुआ। इसी के साथ दरगाह पर हाजिरी का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। दरगाह के सजादा नशीन फरहान रजा खान ने बताया कि उर्स नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रजा खान की सरपरस्ती और डॉक्टर नफीस खान की सदारत में होगा। व्यवस्थाओं में मुख्य रूप से इमरान खान, सैयद रेहान अली, नदीम खान, अफजाल बेग वगैरह ने हिस्सा लिया। दो पुलिस चौकियों के बीच हैरत अंगेज चोरी। चौकी चौराहा पटेल चौक चौकी के बीच स्थित रेडीमेड शॉप में चोरी की हैरत अंगेज वारदात हुई है। वो रोड जो पूरी रात चलता है उसी पर चोरों ने मिशन कंपाउंड के बाहर अशोका फॉर्म के सामने मार्केट में एक दुकान को निशाना बना लिया। एमए गारमेंट्स के चोरों ने पहले ताले तोड़ने का प्रयास किया और नाकाम हो जाने पर सब्बल या किसी चीज से शटर को उठा दिया। उसके बाद अंदर दाखिल हुए, जीन्स के बंडल और शर्ट के पैकेट ले गए, गले में रखे 25,000 रुपए भी निकाल लिए। शॉप के मालिक मोहम्मद इकबाल ने बताया घटना गुजरी रात में किसी वक्त अंजाम दी गई है। जब सुबह में शटर उठा होने की सूचना मिली तो मोहल्ला बाग अहमद अली स्थित आवास से पहुंच गए। डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही शॉप में नया माल लाकर रखा था। कोतवाली में तहरीर दे दी है लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।